अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समीना नाज टॉकिंग सेंस पॉडकास्ट के साथ। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाज़ली मंजूर, जो पिछले 25 साल से पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर साहब से हमारा पहला सवाल ये है कि बहुत ज़्यादा इस वक्त मिस इन्फॉर्मेशन है। हर कोई सोशल मीडिया एक्सपर्ट हो गया है, हर कोई डॉक्टर बन गया है और उसमें आम आवाम को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, क्योंकि आपने बाहर कैसे जाना है, लिफ्ट में जाना है तो किस तरह से बिहेव करना है, किस चीज़ को हाथ लगाना है, ग्रोसरी शॉप पे जाना है तो आपने कैसे बिहेव करना है। तो डॉक्टर साहब प्लीज़ बताइए कि किस तरह से इन सारी जगहों पे जाके हमें एक्ट करना चाहिए ताकि हम अपने आप को इस वायरस से बचा सकें। देखिए, वो मैंने आपको इससे पहले ये जिक्र कर लिया था कि इस तरह की पेंडेमिक्स और एपिडेमिक्स आती रही है और इस टाइम ये इसलिए डिफरेंट है कि हमारी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, मिसकंसेप्शन और बहुत सारे माहिरीन अब बैठ के हैं आके जिनका इस बीमारी से या इस एपिडेमिक या पेंडेमिक से कोई उनका वास्ता नहीं है और लोगों में बेसिकली बहुत सारी चीज़ें फैलाई जा रही हैं और उनसे लोगों में खौफ और हरास पैदा हो रहा है। आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग किस तरह इससे बच सकते हैं। देखिए, कोई भी बीमारी होती है, चाहे वो टीबी है, आम नजला जुकाम है, फ्लू है, उसमें हमें एहतियाती तदाबीर करनी पड़ती है और बेसिकली ये कॉन्सेप्ट आप बता रहे हैं, ये सेल्फ आइसोलेशन या हाथ मुंह धोने का, ये तो आपने हर बीमारी से बचने के लिए करना है अपने आप को। अनफॉर्चुनेटली हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा सफाई पे तवज्जो नहीं दे रहे थे, एज अ कम्युनिटी कह लें, एज हम नेशन कह लें, बावजूद इसके कि हम जो है बहुत बड़ी मुस्लिम कंट्री है। तो अगर हम अपने आप की सफाई रखेंगे, जिस तरह कहते हैं कि सफाई जो है वो निसफ ईमान है, तो ये कॉन्सेप्ट सारा उसी पे बेस्ड है। आप बाजार जाते हैं, आप कोई चीज खरीदते हैं, आप खरीदें, आप शॉपिंग करें, आप मॉल में जाएं, आप चीजें लें, उसके बाद आप घर आके अपने हाथ और मुंह को धो लें। ये सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। हर साल फ्लू से पिछले साल अगर आप देख लें तो अमवात तकरीबन लगभग 2 लाख की हुई है। तो ये भी बीमारियां कंटेजियस हैं। इसमें भी ये कहा जाता है कि अगर आपको नजला जुकाम है तो अपने मुंह, नाक, आंखों में हाथ ना मलें, अपने जब छींकने लगे तो हाथ रख लें और अगर आप बीमार हैं तो अपने आप को दूसरों से आइसोलेट कर लें थोड़े दिनों के लिए। आम नजला जुकाम 3 से 5 दिनों बाद खुद ही चला जाता है और ये भी 3 से 5 दिन बाद खुद ही सबसाइड हो जाता है, चला जाता है। कॉन्सेप्ट वही रहते हैं, सिर्फ इतना ज्यादा जब ये इसके बाद में इतने मुल्क मुतासर हो गए, इतने लोग मुतासर हो गए और डेथ्स बहुत ज्यादा उन्होंने बताना शुरू कर दी, तो ये खौफ व हरास फैल गई। डॉक्टर साहब, शुरू में ये कहा जा रहा था कि मास्क सिर्फ वो लोग पहनेंगे जो कि इन्फेक्टेड हैं। उसके बाद ये सुनने में आया कि मास्क हम सबको पहनने चाहिए। इसकी क्या वजह है और मास्क कब और किस सूरत में पहनना चाहिए? आपका जो मास्क का सवाल है वो बहुत अच्छा है। देखें, अगर हम घर में हैं और हमें कोई सिम्टम्स नहीं है और हमारे कहीं कांटेक्ट नहीं हुआ, किसी जगह से कोई ट्रेवल करके नहीं आए, तो हमें घर में मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको किसी को सिम्टम्स डेवलप हो जाते हैं तो वो फिर मास्क पहन ले। अगर वो लोगों के साथ कांटेक्ट में आते हैं, घर में कहीं फिर रहे हैं, लेकिन पहली तो बात है, अगर सिम्टम्स हैं तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना पड़ेगा। तो वो मास्क का तो उसका कॉन्सेप्ट ही हो गया। हाँ, जो उसका निगहबान होगा, जो कमरे में उसको देखने आएगा, उसको मास्क पहनना चाहिए। उसको भी इसलिए पहनना चाहिए कि दोनों ने एक दूसरे को अपने आप से बचाना है। एक ने छींके खांसी करके दूसरे को नहीं लगाना, दूसरे ने इनहेल नहीं करना। वो लेगा, सांस से लेगा तो उसके जिस्म में या सांस की नालियों में या नाक के थ्रू वो चला जाएगा। तो उसके लिए तो वो मास्क पहन सकते हैं। हाँ, घर में अगर कोई बीमार नहीं है, किसी को कोई ऐसी वजह नहीं है, तो मास्क पहनने की कोई जरूरत नहीं। बाहर जब आप निकलते हैं, आप शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी लेने जाते हैं, आप लगता है कि आप अपने काम करने के लिए आई हैं और लोग आपके साथ बैठे और क्लोज रूम है, जब आप घर के अंदर एंटर हो, बाहर का मास्क आप उतार दें, उसको धो लें, अपने हाथ धो लें, अपने मुंह पे पानी मार के आप घर में एंटर हो सकते हैं। कपड़े तब्दील करने की कोई जरूरत नहीं है, जूते आप बाहर उतार लें। अगर आप समझते हैं आपके साथ किसी का कांटेक्ट हुआ है, किसी से गले मिल गए बेध्यानी में, तो फिर कपड़े आप उतार लें, चेंज कर लें उनको, लेकिन उसकी भी कोई जरूरत नहीं। नेट पे मैंने बहुत देखा है कि लोगों ने उसके बारे में भी बहुत कह दिया कि आप बाहर
अपना ड्रेस चेंज करें, नहाएं, फिर अंदर जाएं, मतलब एक पूरा आपने ऐसा वो चीजें कर दी है जिसकी कोई फायदा नहीं है, या उसकी कोई जरूरत नहीं बनती, या उससे कोई मतलब उसका इम्पैक्ट नहीं होना आपके सेहत के ऊपर। हैंड वॉशिंग, साबुन हो, पानी से धो लें, सेंसिटाइजर यूज कर लें, दे आर इक्वली गुड। लोग सैनिटाइजर के लिए दौड़ रहे हैं, लोगों ने अपने प्रोग्राम में ब्लीच का जिक्र किया। ब्लीच को पानी में घोल के उसकी मिकदार आप होगी कहीं पे आप देख रहे हैं, उससे आप कर सकते हैं अपने हाथ या अपनी जगह को, सरफेसेस को साफ कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको, जिस तरह आप ये सैनिटाइजर है वो इतने महंगे हो गए हैं, ये आपके ग्लव्स लोग पहन के फिरते हैं, मतलब आप ग्लव्स से भी अपने मुंह, नाक और आंखों पे हाथ तो लगा लेंगे, तो ग्लव्स पहनने की क्या जरूरत है? आपने धोना है हाथों को, आप सारा दिन फिरते रहे। बेसिकली आपने लोगों को ये बताना है कि जी आपके हाथ हर सरफेस पे लगते हैं, डोर नॉब है, डेस्क है, कंप्यूटर है, यू कैन नेम एनीथिंग, ये जो रेलिंग है सीढ़ियां चढ़ने की, एलिवेटर है, आप अपने हाथों को नीचे रखें। ये स्टडी आई थी कि लोग कितनी दफा अपने दिन में नाक, आंखों, मुंह पे पता नहीं कितनी दफा हाथ लगाते हैं दिन में, बेख्याली में। तो अब हमारे पास ये टाइम आ गया है कि बगैर किसी के हम उस चीज को, अपनी इस आदत को जो है अब खत्म करें। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त मार्केट में 1750 रुपए का 50 डिस्पोजेबल मास्क का एक बॉक्स मिल रहा है, जो कि वाकई ही बहुत महंगा है और उसकी कीमत बहुत ऊपर चली गई है। मास्क को कितनी देर तक इस्तेमाल किया जा सकता है? डिस्पोजेबल मास्क हैं, कपड़े के मास्क भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और उसको रीयूज़ करने का क्या तरीका है? वो रीयूज़ हो भी सकता है या नहीं? अच्छा, इसमें दो तरह के मास्क हैं, एक सर्जिकल मास्क होता है, एक नॉन सर्जिकल होता है। जो सर्जिकल मास्क होता है वो हम अस्पताल में पहनते हैं, जो आपको ब्लू और ये जो नजर आ रहे हैं आजकल ग्रीन कलर का, सबज रंग का, नीला और सबज रंग के, ये सर्जिकल मास्क होते हैं। यूजली हम लोग पहनते हैं, सर्जन पहनते हैं, ताकि हम कोई चीज हमें ना लग जाए, हमारे पास स्पिल ना हो जाए। कोई भी चीज होती है, स्प्रे है, या आप मरीज को जब सर्जरी के दौरान देख रहे होते हैं, खुदा न खास्ता खून या कोई चीज ऐसे ना लग जाए, या आप अस्पताल में जा रहे हैं तो आपको पता है कि यहाँ पे ये बीमार होंगे, तो आप कोई चीज कैच ना करें, तो वो तो सर्जिकल मास्क है। एक नॉन सर्जिकल मास्क होते हैं जो कोई भी पहन सकता है, जैसा कपड़े का मास्क है, कोई इस तरह के मास्क आजकल बाजारों में, वो आप ले लें। जो सर्जिकल मास्क होता है वो आपको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, वो आप नहीं पहन सकते दोबारा। जो दूसरा कपड़े का मास्क है, जिसको हम नॉन सर्जिकल मास्क कहते हैं, वो आप घर में जाके धो लें और वो आप पहन सकते हैं। अच्छा, अब तीसरी जो इसकी किस्म होती है, उसको हम कहते हैं N95। वो एक रेस्पिरेटरी मास्क होता है, जो आपने देखा होगा व्हाइट रंग का होता है, बहुत टाइट होता है। वो सिर्फ अस्पताल में वो लोग पहन सकते हैं जहां पे कोई आईसीयू है या इमरजेंसी है, जहां पे इस तरह के मरीज देखे जाते हैं, या जो कोरोना से डील कर रहे हैं, या कोई और इन्फेक्शन है जो कंटेजियस है, किसी को लग सकती है, उसमें ये मास्क पहनना चाहिए। मैंने ये देखा है कि लोग वो भी खरीद रहे हैं, उसकी प्राइस जो है वो 2000 रुपए तक पहुंच गई। अब आप उसके लिए अगर ग्रोसरी करने जाएंगे तो वो मास्क आपकी कोई जरूरत नहीं है पहनने की। तो ये जो हबड़ दबड़ लगी हुई है, इससे नुकसान भी है, और इस करंट सिनेरियो में लोग अपने आप को कैश भी करवा रहे हैं, फायदा भी उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर शास्त्री। यकीनन आपकी बातें सुन के सब लोगों के दिलों में जो खौफ फैला हुआ है कोरोना से, एक डर फैला हुआ है, तो वो अब उनको ये बात मालूम हो गई होगी कि हम एहतियात से अपनों को और अपने प्यारों को बचा सकते हैं। अगले शो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।